से बात कर रहे हैं तो ये एक फैमिली की तरह हम लोग शादी कर रहे हैं। तो मेरी सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। जो छोटे बच्चे हैं उनको प्यार और बड़ों को तो शुरुआत में करूंगा एक दो चीज से पहले कि ड्रग्स की बात हम सारे लोग करते हैं, सबको पता है कि ड्रग्स सारे लोग बात कर रहे हैं ड्रग्स की। जैसे मेरे सर ने बोला कि वो मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा, बोलना मेरा था, बोल मेरे साथ भी। इसमें यह है कि आप मुझे ये बताएं कि हम अपने बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं। पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि हम अपने बच्चों को टाइम कितना दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच्चों को टाइम देते हैं। हम लोग दो तीन जो अपने चक्रों में, क्योंकि आजकल हर बंदा बहुत बिजी है, मैं समझ सकता हूँ कि अपने काम में बिजी है, बट जिनके लिए हम कर रहे हैं उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। आप खुद देखिए कितना कौन सा टाइम दे रहे हैं अपने बच्चों को। कभी हमने, मुझे नहीं लगता कि हमने कभी भी अपने बच्चों के साथ कभी एक कोई खाना बैठ के खाया होगा। सुबह बच्चा भाग रहा है, या फादर भाग रहा है, या मदर भाग रही है, दिन को हम मिल ही रहे हैं, शाम को बच्चा कभी लेट आ रहा है, कभी हम लेट आ रहे हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश यह है कि कम से कम एक टाइम का खाना जो है अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टेबल पे बैठ के सबको खाना चाहिए। आधा घंटा भी अगर आप बच्चों को दे देंगे ना, खाना खाते खाते, ठीक है टाइम नहीं है किसी के पास, लेकिन खाना खाते खाते आधा घंटा अगर आप बच्चों के साथ बैठ के अपनी चीजें शेयर करें, क्योंकि बच्चे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि मैं पेरेंट्स के साथ कोई बात करूं। जब तक अनटिल एंड अनलेस आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं रहोगे, वो कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। बच्चों को यह बताना चाहिए कि उसकी गलत चीज जो है वो उसी के मुंह से सुनी जाए, ना कि बाहर से कोई सुना जाए। तब जाके जो है हमारा बच्चों के साथ जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है उसको हम नजदीक कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, बड़ी बड़ी नौकरियां लेके, उसका फायदा क्या है? मुझे ये बताइए। जब हमारे बच्चों के लिए हम कुछ कर ही रहे हैं तो फिर फायदा क्या है इन चीजों को कार्य करने का? तो हमारी प्रायोरिटी जो है, मैं कहूंगा कि फैमिली, अपनी फैमिली को हर कोई देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैमिली को देखना। तो दूसरा जो अपने एक चीज और मैं बोलूंगा कि सारे लोग जो है समाज में, लेडी का आपने देखा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे समाज में लेडी का। और हर आदमी जो है, मैं चाहूंगा कि हर आदमी लेडी की रिस्पेक्ट करे, किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। मैं खासकर छोटे बच्चों को बोलूंगा, हमारे छोटे बच्चे, उनके दिमाग में ये चीज हमने डालनी है कि फीमेल जो है हूसोएवर शी इज, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे बहन है, चाहे वाइफ है, कोई भी है, उसकी रिस्पेक्ट, उसको हम थोड़ा सा ऊपर जरूर दें। ये समाज में, सोसाइटी में हमने ये सबको, अपने खासकर बच्चों को ये सिखाना है। छोटे बच्चे, उनके दिमाग में ये चीज हमने डालनी है कि फीमेल जो है हूसोएवर शी इज, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे बहन है, चाहे वाइफ है, कोई भी है, उसकी रिस्पेक्ट, उसको हम थोड़ा सा ऊपर जरूर दें। ये समाज में, सोसाइटी में हमने ये सबको, अपने खासकर बच्चों को ये सिखाना है। क्योंकि आप खुद देख लो कि लेडीज की कितनी कंट्रीब्यूशन है हमारे सब में, हमारे सबके ग्रूमिंग में, हमारे सबके बच्चों की ग्रूमिंग में। हम लोग तो जॉब पे जा रहे हैं, इवन हमारी जो जॉब करती लेडीज हैं वो भी देखो, पहले खाना बनाएगी, बच्चों को तैयार करेंगी, उसके बाद खुद जो है जॉब पे जाएंगी। मतलब खुद देख लीजिए आप कितनी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मेरी सबसे जो है एक गुजारिश है कि फैमिलीज को, अपनी लेडीज को जरूर ध्यान में रखें और उनको जरूर रिस्पेक्ट करें। कोई भी है, चाहे रास्ते में भी क्यों ना आपको मिले, उनको एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट आपको देनी है। ये हमारी सोसाइटी, मेरी सबसे ये गुजारिश है। पुलिस के लिए मैं वैसे आज सुनने आया था, बड़ी तारीफ हो गई पुलिस की, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब भी चाहूंगा कि पुलिस जो हमारी त्रुटियां है ना वो बाहर है। अगर वो चीजें बाहर आएंगी तो हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। नहीं तो हम यही सोच के चलते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम यही सोच के चले क्या हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी जो है परफेक्ट नहीं। तो जो भी आपको कभी भी कोई चीज ऐसी मिलती है, कोई भी ऐसी चीज हमारी गलत लगे, अच्छी चीज तो छोड़ लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जो हम कर रहे हैं वो हमारा, दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, और उसकी जो हम ड्यूटी कर रहे हैं वो सरकार हमें पे दे रही है। हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि हम 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, 20 घंटे, तो वो हमारी ड्यूटी है, वो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। पर फिर मैं बोलूंगा कि जो हमारी त्रुटि, जो गलत चीज आपको लगती है कि हमें पैसा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो सोसाइटी के लिए, अगर पीसी हमने एक मीटिंग कर रहे हैं पब्लिक की और पुलिस की दूरियां उनको नजदीक लाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको हमारी
हर चीज का वो है ध्यान रखना है, बताना है कि यहाँ सर ऐसे नहीं ऐसे सुझाव दोगे तो हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। क्योंकि जो चीज आपकी आंख देखती है, सिविल लोगों को मैंने देखा है, सिविल गाड़ी में घूमकर मैंने देखा है कि क्या क्या चीजें होती हैं सिविल गाड़ी में। सिविल कपड़े पहनते देखो, यूनिफॉर्म में तो हमें पता है कि हम देखेंगे तो यूनिफॉर्म में हम जा रहे हैं तो 4 लोग नशे भी करते हैं, सल्यूट भी करेंगे, सब कोई करते हैं। बट जो एक्चुअल में जो है जो क्रिमिनल लोग हैं वो ऐसे यूनिफॉर्म में नहीं पता चलता, वो सिविल में हम अपना काम हम कर रहे हैं सिविल में जो है। बट आप लोग भी हमें प्लीज हमें इस चीज में हर चीज का हमें बताओगे तो शायद हम अपने आप को ज्यादा करेक्ट कर सके और सोसाइटी को अच्छी एक सर्विस दे सके। समाज के बिना कोई कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकता, क्योंकि पुलिस आज की डेट में तो फॉरेन की पुलिस इनसे भी बड़ी हाईटेक है, वो ड्रग पे कंट्रोल नहीं कर सकी। जब तक यहाँ का समाज इन्वॉल्व नहीं होगा ड्रग कंट्रोल होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी उन्हें करने के बैठे थे एसपी सिटी नॉर्थ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਸੋਚਾ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ नहीं आई, कोविड भी ऐसा आया कि अस नहीं करी पाए। लेकिन सर अपना मानना है कि ये जड़ा 1.25 साल का गैप रहा है ये कुछ ऐसिया चीज़ा भी हुई। एक तरफ लोग कोविड को डरे ने घर से निकला दे, तो दूसरी तरफ ऐसे अनासर भी है ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਡਰਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ तो बड़े सरगर्मा होए। ये साड़ा अपना एक मानना है और ये कारण माफ करना साढ़े अपने कॉर्पोरेटर भरा सुरिंदर चौधरी जी के नाम है, क्योंकि मास्क पाए था तो पंचवाले नहीं है। तो इस जी मैं गल कर रहा था खासकर ड्रग अब्यूज, हालांकि पुलिस पब्लिक मीटिंग जियां कि SHO साहब का आदेश होया है कि जियां पार्किंग का मसला है और कोई ऐसी समाजिक कुरीतियां वो सामने तो एडवाइजेस दो। ये पहले कि मैं सीधे एडवाइस पर हाँ, मैं अपने तजुर्बे जरूर SP साहब कल गल करना चाहता, हालांकि SP साहब भी लोकल इतों के रोने वाले नहीं सब पता है, ज़्यादा ये भी दसने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जियां आदेश होया तो असं दसना जरूरी है, खास करिए अगर इस इलाके की जिस टापू की जिस इलाके की मैं गल करा था, बेशक 8-10 कॉर्पोरेटर वार्ड से जरूर बनोई दी है, लेकिन आपस में दोस्ती मित्रचारी नहीं है कि हर कोई एक दूसरे जानता है और समझता है। सर चोरियां का आलम देख लो कि कियां बधा है, और ये चोरियां अज तो जो 10-15 साल पहले होंगी है वो चोरियां नहीं है। अगर उसने अपने घर के बाहर गड्डी लाई दी है तो कार की चोरी हुआ दी, टायर चोरी हुआ दी, मोटरसाइकिल च उस समय तेल चोरी होता है, मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। स्नैचिंग की गल करो, ओवरऑल मैं गल कर रहा ये इस वास्ते मैं पॉइंट आउट कर रहा था क्योंकि अस जो अखबार पढ़ने अस आपू भी लिखने तो अस इो सोचने उस किस्म के चोर होने जोड़े सन बटन आए थे, लेकिन वो चोर नहीं है। तुम ज़्यादातर देखा होना कि ये जोड़े ड्रग एडिक्ट यूथ है वो ज़्यादातर तुम देखो हिस्टरी देखो तो कुछ ना कुछ ड्रग एडिक्शन के उनकी पास्ट होता है, तो करिए ये चीज़ा बता दी। और इसी अगर अस आम चोरी, आम डकैती, आम चेन स्नैचिंग, आम व्हीकल लिफ्टिंग लैके तो गलत हो। मैं इस गल उपर गल करगा कि ड्रग अब्यूज एक तरफ अस गवर्नमेंट का थैंकफुल है कि जी असं जदोजहद टीम जम्मू ने की तो एक एंटी नैरकोटिक टास्क फोर्स फुल फ्लैश बनी है जी आए दिन जिनका काम और फोकस ही है कि बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स ही पकड़ना, लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे मोटे ड्रग पैडलर भी हैं वो कुछ ना कुछ उनके उपर जिस किस्म की नकेल लगनी चाहिए वो अभी तक लगी नहीं है। चाहे अस अज इतने बैठे ने गल करचे तो जानीपुर ने कल परसों 107-108 ग्राम हीरोइन पकड़ी है, 380 या 85 कुछ इतने ग्राम बख्शना पुलिस ने चरस पकड़ी है। या आए दिन अस पढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पुलिस डिपार्टमेंट ये समझना पड़ना कि अगर इन्ना कुछ पकड़वा रहा है तो इन्ना कुछ नहीं पकड़वा रहा। और ये भी मैं जरूर खासकर जो नौजवान इतने बैठे थे इन्हें कन्नै जरूर ये गल करगा, अस बड़े आसानी कन्नै अपने आप ही पिछे हटिए तो ये नाई की हट्टी है चाई की हट्टी गल जरूर करी उन्हें पुलिस कख नहीं करा दी, लेकिन अपने अंदर झांके नहीं दे अस के करा दे। अगर असी पूरा फंडामेंटल राइट्स ने ये अपनी गल करने दे तो असी ये भी गल करनी चाहिए क्या अस अपना फर्ज निभा दे। और ये कारण जोड़ा आउटकम हुआ है
साढ़े एक दो बच्चे अज के वक्त दे विच कोई भी कम्युनिटी ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, कोई भी पढ़े लिखे तो लिए बिजनेस तबका ले लो, एक दो बच्चे मैं तुसी हत्थे उपर गिनाई सकना, हत्थे उपर कुछ गिना तुसी लोकें भी पता है ओदे घर च की हालत बनी है ते भांडे तक बिक चुके। अस बच्चा भेजने अपने बाहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ते वो एडिक्शन लिए वापस आ रहा, घर मावां रोआ दियां लेकिन बाहर भी गल करी पा दियां कि बाहर बदनामी होगा। अज समाज ही एकजुट होना पौना, इस सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही आखिए नहीं, असं आपको भी एकजुट होना पौना तां जाइए जिहड़ा ये सब तो बड़ा साड़ा ये मनना है। असं पिछले 7 साल पहले गल आखी और आज गवर्नमेंट मनना दी है टेररिज्म के कन्ने नैरो टेररिज्म शुरू हुई है। अच्छा the Dogra community, when I'm talking of Dogra community, I'm not talking of any particular caste, color or creed. Whosoever lives in Jammu province is Dogra. पहले आप सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का। जैसा कि और भैया ने बताया, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ड्रग्स के बारे में आई डोंट थिंक सो कि हम में से किसी बंदे की इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो ड्रग मैनेज के लिए बात करें। उन्होंने जो भी पॉइंट्स बताए वो पिछले 8 साल से एक्टिवली काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो उन्होंने बड़े ही जाहिर बात बताई। बट आज मैं ड्रग मैनेज के अलावा उसको उसी के साथ एक मुद्दा है जो कि सीसीटीवी कैमरास, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव हाइलाइटेड इट। क्योंकि मैं अभी एसएचओ साहब को शायद पता होगा, ये भवानी सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, अभी ये गाड़ी सिटी होंडा हिट करके आई है सतवारी से, 3 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। तो सीसीटीवी कैमरास कितने इंपॉर्टेंट हैं। और ये ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान जितने भी लोग यहाँ शक्ति नगर के रिहाड़ी के बैठे हैं, ये मैंडेटरी होना चाहिए। मेरे साहब ये आपसे भी रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसी पॉलिसी डिजाइन कीजिए कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, खासकर दुकानें हैं, 10-10, 15-15 दुकानें जोड़ के जो चौक बनते हैं वहां पे ऑलरेडी हैं एस्टैब्लिश हैं, बट कुछ डिस्फंक्ट हैं, वो प्रॉपर स्क्रूटनाइज हों वो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो ड्रग को डील करने में बड़े ज्यादा अहमियत रखेंगे। पता चलेगा चौक पे कौन से लड़के बैठे हैं, पुलिस को आइडेंटिफाई करने में क्रिमिनल आसानी होगी। एक्सीडेंट्स केस, चोरी करके कोई निकल गया है, इतनी चोरियां होती हैं ड्यू टू सीसीटीवी, लैक ऑफ सीसीटीवी कवरेज, वो चोरियां पकड़ी नहीं जाती। तो ये सीसीटीवी कैमरास का बड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी का पॉलिसी के साथ साथ हम जैसे सिविलाइज सोसाइटी हम तो अपना काम कर रहे हैं एज ए सोशल वर्कर, हर दायित्व बड़े बुजुर्ग गाइड करते हैं, बच्चे कर रहे हैं, जोरावर जी कर रहे हैं, गौरव जी कर रहे हैं, सुरेंद्र चौधरी जी कर रहे हैं, हर एक बंदा अपने फील्ड में अपना काम कर रहा है। बट टेक्नोलॉजी हम लैक कहां कर रहे हैं कि एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। वो मेरे साहब इसका आप संज्ञान लें और कोई ऐसी पॉलिसी डिजाइन करें हर एक वार्ड में, एज यू आर द फादर ऑफ द टाउन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सीसीटीवी कैमरास के लिए कुछ शायद इनिशिएट हुआ भी था, बट कहीं ना कहीं रह गया। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उससे क्राइम भी अपने आप कंट्रोल होगा। क्राइम जो भी है ड्रग्स को लेती है, वही ड्रग्स वाले बच्चे अपनी खाना पूर्ति के लिए चोरियां कर रहे हैं, वही मतलब गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। बाकी इफ यू रिमेंबर मेयर साहब, आपने पिछली बार मुझे आमंत्रित किया था शक्ति नगर में, मैं बड़ा बेबाकी से बोल देता हूँ। जो पिछले एसएचओ थे, मैंने बेबाकी से बोल दिया था, एसएसपी साहब भी थे, एसपी मैडम भी थी, कि मैंने कहा ये फोन ही नहीं उठाते इन्होंने, पुलिसिंग क्या करनी है। मैंने कहा एक आम आदमी जब पुलिस पब्लिक मीटिंग करने का यही कारण है कि जो एक डेफिशिएंट पुलिस और जनता के बीच में है, वो ब्रिज का काम करे और हम एक दूसरे के करीब आए और जो समाज की बाकी त्रुटियां उसको खत्म करने के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड करें। इसलिए हमारा सबका फर्ज है, मेरे मन में ये बात ही मैंने आप सबके बीच में रखी। यहाँ पर जितने भी मंच पे हमारे डिग्नेटरी बैठे हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर बैठे हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, हरजीत जी हैं, और जितने भी आप यहाँ ज्येष्ठ कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, मैं एक का नाम लूँगा तो सबका नाम जानता हूँ और लंबा होता जाएगा। कोई ऐसा नहीं है इनमें से कि मैं जिसका नाम नहीं जानता हूँ। तो पहली बात ये अरेस्ट कीते प्रिवेंटिव डिटेंशंस कीतियां ताकि जो ड्रग का मैनेस है निकी निकी क्वांटिटी से 2.5 ग्राम तक भी 3 ग्राम तक भी, ताकि वो मेन जो कंज्यूमर है उसी की भी अस बाउंड डाउन करते दैट एंड डिस्करेज करते हैं कि वो अगर यूज नहीं करे। जेडी ड्रग्स की गल करा रही गल चोरियां की, चोरियां च असें काफी रिकवरी की इस साल, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 लाख रुपए तक रिकवरी हुई दी है। ये सरसरी तौर पर एग्जैक्ट फिगर में बाद दसगा। ते ये जड़ा इहदे अलावा जड़ा पेट्रोलिंग की जड़ी गल करा कि गुड़ा बख्शी नगर दा पेट्रोलिंग करनी चाहिए। मैं गारंटी दिंदा, मैं
मैं एसएचओ साहब ने भी आप पर भी अपने आप करना कि पूरी रात 2:30 बजे तक भी 3 बजे तक भी पूरा पूरी पेट्रोलिंग करते हैं। तुस थोड़े सीसीटीवी कैमरे अपने भी देखी सकने सीसीटीवी कैमरे छड़ा तुस मतलब चोर चेक करने ते करने ने बट अपने सीसीटीवी कैमरे गली में ले तुस पुलिस की भी देखी सकने कि रात 3:30 बजे जेडी पुलिस भी घुमा रही है, फ्लाइंग व्हीकल भी सारे घुमा रहे थे। अस मतलब मैक्सिमम इंश्योर करने की चोरियां नहीं हो, जेडियां गड्डियां दी चोरियां हो रही उस उनके पर भी अस पूरा वर्कआउट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लीड उधर से जल्दी लग रही है। इसके बाद मैं इनवाइट करना मिस्टर गौरव पाते। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शायद मेरा मैसेज जल्दी पहुँच सके। हमने रात को घरों को देखते हैं ताला लगा होता है और मेरे गाइस और हम उसको पॉइंट आउट करते हैं घर में और कॉल भी करते हैं। कोई बंदा चंडीगढ़ होता है, कोई बंदा घर को ऐसे ही छोड़ के अनअटेंडेड छोड़ के 12 दिन से और उसका आगे प्लान होता है और 12 दिन छोड़ना है तो उसके बाद आना है। आप पता टाइम चेंज हो चुका है, इसमें हम घर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। या तो कोई रिश्तेदार स्टे करे वहाँ पे या कोई आपका किराएदार हो वहाँ पे। अगर कोई नहीं है तो मेरे पास आ जाइए, मुझे सिक्योरिटी भी बता दीजिए, मैं वहाँ पे बंदा रखूँगा। हमारी गश्त कंटिन्यू रहती है, हम उसको अपनी नज़र में रखेंगे। तो ये कोऑपरेशन मुझे चाहिए। यूँ समझ लीजिए कि जब किसी की कोई चीज़ चोरी होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल भी दुखी होता है और ऐसा लगता है हम ही चोर हैं। सारे इतना फील होता है, तो इतनी गिल्टी कॉन्शियस होती है। मुझे पता है एक इंसान, एक शख्स कितनी मजबूरी से कैसे कैसे करके अपनी कोई चीज़ जोड़ता है और लुटेरा पे ऐसे 1 मिनट में ले जाए 3 नाटक सकते को। और आप देखिए दिन में भी कभी कभी बंदा 1-2 घंटे छोड़ जाता है, ताला घर के बाहर मार देता है। जो घर के बाहर ताला लगा हुआ है उसका क्लियर मैसेज होता है कि घर में कोई कब्जा नहीं। और क्या होता है, बंदे रैकी करने वाले बाइकर्स जो होते हैं, रैकी करने वाले वो देख लेते हैं, 1-2 वही वेट करते हैं, एक एंटर कर जाता है अंदर। जो मोहल्लेदार है वो सोचता है कि बाहर ताला लगा है तो घर ठीक है, लेकिन बाहर ताला ही रहता है तो अंदर से साफ हो जाता है। इसलिए घर मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि घर को अनअटेंडेड मत छोड़िए। अगर आपकी मजबूरी है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, हमें इन्फॉर्म करिए, मुझे इन्फॉर्म करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू योर हाउस। इसके बाद जो ये जैमिंग है, अगर हम बड़ी, मैंने रोड भी लगाता हूँ, बाई फुट भी चल रहे हैं, तो हमारी आपकी जैसे सपोज कर लीजिए जैसे कैमरे की रिलेटेड बात चल रही है, तो मैंने बात की थी, कारपोरेटर से बात की थी कि अगर चौकीदार भी रख दिया जाए, शॉपकीपर से अगर 100 रुपये 200 रुपये लेके मैंने पूरा हिसाब लगाया था, चौकीदार को हम रख सकते हैं। चौकीदार और पुलिस, हमारी पुलिस पार्टी तो रहेगी, हम जब कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, उससे इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा फ्लो होगी। अगर किसी गली के अंदर पुलिस वाला वहाँ नहीं पहुँच सका 1 घंटा या 2 घंटा, अगर चौकीदार ने तो वो गली संभाली हुई है, अगर वो सस्पिशियस मूवमेंट देखता है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखता है उस जगह पे, वो हमारे पुलिस ऑफिसर रात को राउंड द क्लॉक चल लगे होते हैं, लड़के लगे होते हैं, मैं खुद भी होता हूँ, वो हमें चौकीदार हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अगर चौकीदार रखेंगे तो उससे भी हमारी चोरियों में बड़ा फर्क पड़ेगा। प्लस कोई बाहर का लड़का एक्टिविटी या रैकी करने के लिए आएगा तो उसको पकड़ा जाएगा। जब रैकी नहीं हो पाएगी तो बाकी चीज़ें होने से रुकावट हो जाती है। इसलिए मैं अभी जो एसडीपीओ साहब ने बुलाया था, कारपोरेटर साहब को आए और अपने व्यूज रखें। बैठे हैं श्री गीता मंदिर बख्शीनगर, उसके सदस्य भी बैठे हैं और तमाम मेरे बुजुर्ग और मेरे साथियों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ एसपी साहब को और हमारे न्यूली एसएचओ साहब को। एसपी साहब को तो हमारे बख्शीनगर का और पूरी जो आगे पीछे का एरिया है बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे एसएचओ साहब जो अभी नए आए हैं, मेरी रिसेंटली जब इन्होंने ज्वाइनिंग की तो इनको मिलने का मौका मिला, इन्होंने मुझे बुलाया, बड़ी अच्छे से बात हुई और हमारी बड़ी लॉन्ग चर्चा हुई कि कहाँ कहाँ पे नाके लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए। और मैं राहुल जी की दाद देता हूँ कि राहुल जी ने जो कहा कि हमारी रात को गश्त लगती है, राहुल जी हमने खुद देखा है कोविड के दौरान भी, जब पीक पे था कोविड, आप और आपके साथी और जो बाकी आपके साथ जो एसएचओ थे उस टाइम के भी, आप रात को गलियों में घूमते थे, हमने खुद देखा। ये एक ऐसा मंच होता है कि अगर किसी ऑफिसर का सच भी हम बताएंगे और उनका झूठ भी बताएंगे, क्योंकि इसी मंच, यही जनता, यही जनार्दन
यही जज है, यही वोटर है, यही सब कुछ है, इन्हीं के लिए हम जीते हैं और इनको पता होना चाहिए हमारा पुलिस ऑफिसर कैसा है। आपने डोगरी में भाषण दिया, बड़ा अच्छा लगा, जैसे जोरावर जी ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि हम डोगरे हैं, और उस डोगरी में, उस डोगरों में सारी कम्युनिटियाँ, सारी बरादरियाँ सब आती हैं। हम किसी और कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, कि बड़ी अच्छी बात लगी कि हम डोगरे हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर समाज को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते कि ड्रग्स के लिए वो लोग जिम्मेवार हैं। बख्शीनगर के अंदर चोरियाँ इतनी बढ़ गई, SHO साहब ने ज्वाइनिंग की तो हमारे बख्शीनगर गीता मंदिर करण होटल के बैक साइड में ही सिगरेट की एक एजेंसी है, वहां पे चोरी होगी और लाखों के सिगरेट चोरी हो गई। उससे पहले गीता मंदिर के सामने हमारी एक दुकान है, 30,000 उनकी दुकान में कैश पड़ा हुआ था, लेकिन चोरों ने उसे हाथ नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ सिगरेट वहां से लिए, सिगरेट चोरी की। DSP साहब भी जानते हैं उसे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी चोरियों की वारदात हो रही है, सबसे पहले हमें कंप्लेन आती थी एज ए कॉर्पोरेटर कि स्ट्रीट लाइटें नहीं है। अब स्ट्रीट लाइटें भी हमारी लग रही है, कुछ एरिया रह गए हैं, कहीं पे अगर रिपेयर की प्रॉब्लम है वो भी हम कोशिश करते हैं। मेयर साहब यहाँ बैठे हैं, मेयर साहब भी कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि वो जल्दी रिपेयर हो जाए। लेकिन सोचने की बात है कि कैश अलग पड़ा रहता है और सिगरेट वहां से चोरी हो जाते हैं, तो वो जो चोरी है वो सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो